आज है 24 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आफ्ताब रिकॉर्डिंग, जहां मिडल ईस्ट से बड़े बड़े खबर को रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है। डेली साहब जो तुर्की का एक सरकारी मीडिया रिपोर्ट एजेंसी है, जो सबसे बड़ा इसमें रिपोर्ट छापा है, यानी दावा किया है। रिपोर्ट का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का लगातार पॉपुलैरिटी गिरता जा रहा है, जिसमें उस बात को चिंता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट पे आके लगातार भाषण कर रहा है कि अब हमको इजराइल अब हमको गाजा से जीत मिल सकी है, लेबनान से भी जीत मिल सका है। अब बारी आता है तुर्की का, वो तुर्की का हवाला दे रहा है अपने लोगों को कि तुर्की से हम लोग को खतरा है और तुर्की से हमको निपटना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। उसका पॉपुलैरिटी गिर रहा है, उसको शक हो गया कि हम चुनाव में जीतेंगे नहीं, इसीलिए वो अब तुर्की पे बयानबाजी ज्यादा करने लगा है। क्योंकि तुर्की का सीरिया में लगातार एंट्री होने वाला है, लगातार हो रहा है, और उसी को बात को बयानबाजी में अपने लोकप्रिय को देखते हुए वो बयानबाजी कर रहा है अपने लोगों के सामने, अपने पॉपुलर लोगों के सामने, कि तुर्की से हमको खतरा है और आखिरी बार चुनाव में अगर हम हार जाते हैं तो समझिए तुर्की एक बहुत सिरदर्द बन जाएगा। अगर जीत जाते हैं तो तुर्की से हम निपट सकते हैं। बयानबाजी कर रहा है, उनका दावा है मेरे दोस्त, बयानबाजी कर रहा है कि लोग हमको वोट देंगे और वोट के साथ साथ हम जीत जाएंगे, जिससे हुकूमत हमारा बरकरार रहेगा। आप लोग पता होंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सीट जब तक टिका है, जब तक वो बचा है, जब तक उसके पास हुकूमत है। तो जब हुकूमत होते कि समझिए वो उसका गिरफ्तारी तय है, क्योंकि वो एक वार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ उसको वार क्रिमिनल घोषित कर दिया है, यानी कोई भी देश में अगर वो ट्रेवल करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी वार जेनोसाइड वार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। यहाँ तक उसके देश में भी केस चल रहा है। अगर वो हुकूमत जब तक हुकूमत में है उसका गिरफ्तारी नहीं होगा, जब तक हुकूमत छोड़ते ही गिरफ्तारी होगा। इसीलिए वो लोगों के सामने बयानबाजी कर रहा है कि हमको वोट देंगे और फिर से जिता दे। हालांकि इसमें एक और बात साफ कह दिया गया है कि उसका पार्टी है लिक्विड 32 सीटों के साथ बड़ी पार्टी थी, जिसमें से 27 अक्टूबर होने वाले चुनाव में पहले जनपद 32 से घटकर 23 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए 32 था और 32 से घटकर 23 होने का अनुमान, अभी घटा नहीं है, और उसका पार्टी बरकरार है, लेकिन अभी 61 सीटों पर काफी पीछे है। यही था कुछ बड़ी अपडेट जो तुर्की का विरोध कर रहा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके रख दिया हूँ। मेरा मेहनत कैसे लगता है, डेली साहब जो तुर्की का एक जाना पहचाना अखबार है, उसी न्यूज एजेंसी है, उसी के रिपोर्ट के आधारित मैं बता रहा हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हूँ, आज उनके वेबसाइट पे जाकर खुद से भी पढ़ सकते हैं।